सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11। बच्चों, कल हमने 2 पाठ दोहराए थे। 2 पाठ का प्रश्न उत्तर दोहराया था। पहला पाठ 11 और पाठ 12 का के प्रश्नों का पुनरावृत्ति किया था। आज हम 13 और 14 का करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, उससे पहले जो हमने कल किया था उसे एक बार दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने किया था पाठ 11 चिड़िया, जो कि एक कविता है, उसके प्रश्न उत्तर की पुनरावृत्ति की थी। तो चलिए हम उसे दोहराते हैं। बच्चों, पाठ है 11 चिड़िया। पाठ 11 चिड़िया, चिड़िया। तो बच्चों, चलिए हम इसके प्रश्नों को दोहराते हैं। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। उसके बाद चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? तो बच्चों, चिड़िया मेरी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती है। चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर दाना चुगने भी आप लिख सकते हो और या खाने लिख सकते हो, दाना खाने और पानी पीने आती है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पाठ 11 के प्रश्नों को दोहरा लिया। अब हम दोहराएंगे पाठ 12। पाठ 12 है कितने कौवे। पाठ 12 कितने कौवे की तने, कितने कौवे, कितने कौवे। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, पाठ 12 में हमने तेनालीरामन की कहानी पढ़ी थी। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का इंतजाम करने के लिए कहा। कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का इंतजाम करने के लिए कहा। तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में देर से पहुंचे क्योंकि वह, या फिर लिखेंगे आप, वह कौवों को रोटी खिला रहे थे, या फिर आप लिखेंगे तेनालीराम दरबार में इसलिए पहुंचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा? कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा? कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? उसके बाद आखिरी सवाल, दरबारियों की तेनालीरामन के बारे में क्या राय थी? बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दरबारी की तेनालीराम के बारे में राय अच्छी नहीं थी। वह समझते थे कि तेनालीराम अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। उनके अनुसार तेनालीराम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, इसलिए वह उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दरबारियों की तेनालीराम के बारे में राय या सोच अच्छी नहीं थी। वह समझते थे कि वह अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने पाठ 12 का भी पुनरावृत्ति कर लिया। अब हम करेंगे हमारे आज के अगले दोनों पाठ, जो कि है पाठ 13 और 14। तो चलिए हम पाठ 13 और 14 की पुनरावृत्ति करते हैं। पाठ 13 बच्चों, पाठ 13 है, पाठ 13 बहादुर भीम। पाठ 13 बहादुर भीम। इस पाठ में हमने भीम की बहादुरी का एक किस्सा पढ़ा था। तो बच्चों,
इस पाठ के प्रश्न उत्तर को चलिए हम दोहराते हैं। पहले हम एक बार इसे बोल करके समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम इसे लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों, पांडव कौन थे? पांडव कौन थे, उनके नाम बताओ। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। और जो पांडव थे और राजा पांडु के 5 पुत्र थे। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे और राजा पांडु के 5 पुत्र थे। उनके नाम हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो बच्चों, हम सिर्फ यहाँ इतना लिखेंगे कि पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। उनके नाम हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उसके बाद बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पांडव की माता के साथ वह कहाँ ठहरे? पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पांडु के 5 पुत्र थे और उनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम कुंती था। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री उनकी दूसरी पत्नी थी। उनके 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। तो बच्चों, यहाँ पे जो कुंती थी वो अपने 5 पुत्रों के साथ वनवास के लिए उनको भेजा गया था। एक बार युद्ध हारने की वजह से उन्हें वनवास मिला था। 14 साल या 13 साल का वनवास मिला था। और जो आखिरी वर्ष था अज्ञातवास, उसमें वह जंगल में ऐसे जगह उनको रहना था जहाँ उनको कोई न जानता हो, कोई ना पहचानता हो। अब यहाँ पे बच्चों, जब इन्होंने 12 साल पूरे कर लिए थे, 13वें साल में यह एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर जाकर के ठहरे थे। तो यहाँ हमारा प्रश्न है, पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे? तो पांडव अपनी माता कुंती के साथ गांव के एक ब्राह्मण के घर ठहरे। गांव के एक ब्राह्मण के घर ठहरे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे? अब जब वह उनके घर में ठहरे तो जो भी वहाँ हो रहा था वो उनको देखने को मिला, पता चला कि क्या क्या वहाँ हो रहा था या उस गांव में हो रहा था। तो जब एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी रो रहे थे, तब इन लोगों को पता चला कि अगले दिन जो ब्राह्मणी का पुत्र था उसे राक्षस के यहाँ भोजन लेकर जाना था। और जो भी भोजन लेकर के राक्षस के पास जाता था, राक्षस उसे भी खाता था और उसके द्वारा लाए गए भोजन को भी खाता था। तो हम यहाँ लिखेंगे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी इसलिए रो रहे थे क्योंकि अगले दिन राक्षस के पास भोजन लेकर जाने की उनके पुत्र की बारी थी। या फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी इसलिए रो रहे थे क्योंकि अगले दिन उनके पुत्र को राक्षस के पास भोजन लेकर जाना था या खाना लेकर जाना था। तो बच्चों, आप अपने शब्दों में, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा आपको लिखाया जाए वैसा ही लिखें इसी आंसर को। आंसर यही होना चाहिए, लेकिन आप अपने शब्दों में जैसा भी चाहे आप लिख सकते हैं। उसके बाद भीम ने उनकी सहायता कैसे की? जब भीम को पता चला कि ऐसी ऐसी समस्या है तो भीम, क्योंकि भीम बहुत बहादुर थे, उन्होंने उनकी मदद की। अब हमें यहाँ लिखना है कि उन्होंने कैसे मदद की। भीम ने उनकी मदद राक्षस को मार कर की। भीम अगले दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र के जगह भीम खुद गए और उन्होंने राक्षस को मार करके उनकी मदद की। तो इतना लंबा आंसर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इतना लिखेंगे, भीम ने राक्षस को मारकर उनकी मदद की। कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उन्हें उस पर गर्व है? बच्चों, आप सभी जान रहे हैं कि कुंती ने भीम से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भीम ने राक्षस को मारकर गांव का भला किया था। भीम ने राक्षस को मारकर पूरे गांव का भला किया था, इसलिए कुंती ने ऐसा कहा। या फिर कुंती ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भीम ने राक्षस को मारकर गांव वालों की भला किया था, इसलिए कुंती ने ऐसा कहा। अब आप इसलिए पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। पांडवों की माता का क्या नाम था? पांडवों की माता का नाम कुंती था। पांडवों की माता का नाम कुंती था। राक्षस को गुस्सा क्यों आया? राक्षस को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि भीम जो राक्षस के लिए भोजन लाए थे वह खुद खाने लगे। राक्षस के मरने की खबर
का गांव वालों पर क्या असर हुआ। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। तो बच्चों यह प्रश्न है, चलिए हम अब इसे लिख करके दोहराएंगे। तो यहाँ पे आप इन प्रश्नों को लिख करके दोहराएंगे। हमारा आज का पाठ है पाठ 13 बहादुर भीम। बहादुर भीम। बच्चों बहादुर भीम। तो पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 1। प्रश्न उत्तर उत्तर। प्रश्न 1। प्रश्न 1 है पांडव पांडव कौन थे। कौन कौन थे, था पर एक ही मात्रा थे। उनके 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 नाम लिखो। पांडव पांडव कौन थे। पांडव कौन थे, उनके नाम बताओ। नाम बताओ। पांडव कौन थे, उनके नाम बताओ। तो बच्चों उत्तर में अभी जैसा कि मैंने आपको बताया हम लिखेंगे पांडव पांडव राजा 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 पांडु। पांडव राजा पांडु के पुत्र पुत्र थे। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। उनके उनके नाम, न पर आ की मात्रा, नाम थे, उनके नाम थे युधिष्ठिर युधिष्ठिर युधिष्ठिर। भीम, भ पर बड़ी की मात्रा, भीम। अर्जुन अर्जुन। नकुल, नकुल नकुल। और अ की मात्रा और सहदेव सहदेव। सो चिल्ड्रन, पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। पांडव कौन थे, राजा पांडु के पुत्र थे। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। बच्चों राजा पांडु के 5 पुत्र थे, वह पांडव नाम से बुलाए जाते थे, वह पांडव कहलाते थे। तो राजा पांडु के 5 पुत्र थे। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे, उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पांडव पांडव नाम से जाने जाते थे, या पांडव नाम से ही से उनको बुलाया जाता था। उसके बाद प्रश्न 2। प्रश्न 2 है बच्चों, दूसरा प्रश्न है पांडव प पर आ की मात्रा, पांडव पांडव अपनी प न पर बड़ी की मात्रा, अपनी माता, माँ त पर आ की मात्रा ता के साथ, क पर एक की मात्रा के, स पर आ की मात्रा सा, थ के साथ कहाँ कहाँ ठहरे। पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 2। उत्तर 2 में हम लिखेंगे पांडव अपनी माता के साथ गांव के एक ब्राह्मण के घर ठहरे। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे पांडव 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 अपनी माता, म पर आ की मात्रा माँ, त पर आ की मात्रा ता के साथ
पांडव अपनी माता के साथ गांव में एक या गांव के एक क पर एक की मात्रा के एक गांव के एक ब्राह्मण ब आ की मात्रा ब्राह्मण के क पर एक की मात्रा के घर ठहरे। पांडव अपनी माता के साथ गांव के एक ब्राह्मण के घर ठहरे। पांडव अपनी माता के साथ गांव के एक ब्राह्मण के घर ठहरे। तो बच्चों पहला प्रश्न है पांडव कौन थे, उनके नाम बताओ। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे, उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे? पांडव अपनी माता के साथ गांव के एक ब्राह्मण के घर ठहरे। इस तरह से बच्चों ये था पहला और दूसरा प्रश्न। आप भी इसे बोल बोल करके लिख करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों। तीसरा प्रश्न है ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे। अभी हमने आपके से कहा ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे, तो चलिए एक बार इसको लिख करके हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न 3 है हमारे पास। प्रश्न 3 में है ब्राह्मण और ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी को ब्राह्मणी कहते हैं। क्यों रो रहे थे? क्यों रो रहे थे? ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे? उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 3। अब हम प्रश्न से शुरू करेंगे। ब्राह्मण ह के नीचे हलंत है क्योंकि हम ह को म के साथ पढ़ रहे हैं। ह यहाँ पे आधा है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी और ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण की पत्नी इसलिए रो रहे थे। इसलिए रो र पे ओ की मात्रा रो रहे थे, इसलिए रो रहे थे क्योंकि अगले दिन उनके पुत्र को क पे ओ की मात्रा को राक्षस के पास भोजन यानी खाना, भोजन के पास भेजने या भोजन लेकर जाने की या भेजने की बारी थी। भोजन भेजने की अगले दिन उनके पुत्र को राक्षस के पास भेजने की बारी थी। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी इसलिए रो रहे थे क्योंकि अगले दिन उनके पुत्र को राक्षस के पास भेजने की बारी थी। तो बच्चों जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी का पुत्र था उसको राक्षस के यहाँ भोजन लेकर और खुद भोजन राक्षस का बनकर जाने की बारी थी, इसलिए
वह रो रहे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के एक ही पुत्र थे, उसे भी राक्षस का आहार बनना था या भोजन बनना था, इसलिए दोनों रो रहे थे। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4। अब प्रश्न 4 में भीम ने उनकी सहायता कैसे की? भीम, भ पर बड़ी की मात्रा भीम, न पर ए की मात्रा ने, उ न की, उनकी, सहायता, सहायता कैसे, ग पर ए की मात्रा कैसे, कैसे की। भीम ने उनकी सहायता कैसे की? उत्तर, उत्तर 4। भीम ने उनकी सहायता कैसे की? भीम ने, भ पर बड़ी की मात्रा भीम, ने, उनकी, उनकी, या भीम ने राक्षस को मारकर, राक्षस को, राक्षस, भीम ने राक्षस को मार कर उनकी, उनकी, उनकी सहायता, सहायता की। भीम ने राक्षस को मारकर उनकी सहायता की। तो बच्चों ये थे प्रश्न 3 और 4। ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे? ब्राह्मण और ब्राह्मणी इसलिए रो रहे थे क्योंकि अगले दिन उनके पुत्र को राक्षस के पास भेजने की बारी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं, राक्षस के पास गांव का एक व्यक्ति रोज जाता था और वह भोजन लेकर जाता था, राक्षस उसे भी खाता था और उसके द्वारा ले गए भोजन को भी खाता था। तो अगले दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास जाने की राक्षस के बेटे की बारी थी या पुत्र की बारी थी, इसलिए दोनों रो रहे थे। उसके बाद भीम ने उनकी सहायता कैसे की? भीम ने राक्षस को मारकर उनकी सहायता की। भीम ने उनकी सहायता राक्षस को मारकर की। तो हम यहाँ लिखेंगे भीम ने राक्षस को मारकर उनकी सहायता की। तो इस तरह से बच्चों हमने 4 प्रश्न दोहरा लिए। अब हम करेंगे 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है बच्चों 5वां प्रश्न है कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उसे उस पर गर्व है? प्रश्न 5। कुंती ने, न पर एक ही मात्रा ने, भीम से क्यों कहा, भीम से क्यों कहा कि उन्हें उस पर गर्व है, उस पर गर्व है। उत्तर 5। अब कुंती ने भीम से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भीम ने, भ पर बड़ी की मात्रा भीम ने राक्षस को मारकर राक्षस को मारकर, एक साथ मारकर लिखेंगे, मारकर सारे गांव का, सारे गांव का भला किया था। भला, भ ल पर आ की मात्रा भला, किया था। कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उन्हें उस पर गर्व है?
हमें किसी पर गर्व कब होता है? जब वह कोई अच्छा काम करता है, कोई ऐसा काम करता है जो हर आदमी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी भीम ने कुछ ऐसा किया था जिससे बहुत से लोगों का भला हुआ था और हर आदमी यह काम नहीं कर सकता था। तो भीम बहुत बहादुर थे। उन्होंने राक्षस को मारकर पूरे गांव का, ये सारे गांव का भला किया था, इसलिए कुंती को उन पर गर्व था। तो बच्चों, किसी भी आंसर को हम अपनी भाषा में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बट उत्तर सही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कुंती ने भीम से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भीम ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया था। यहाँ पे पाठ में हमने देखा कि जो गांव वाले थे भीम राक्षस से बहुत परेशान थे, क्योंकि राक्षस के पास हर रोज एक व्यक्ति जाता था जिसे वह खाता था और बहुत सारा खाना भी खाता था। तो यहाँ पे बच्चों पूरा गांव उससे परेशान था और सभी चिंता में रहते थे कब किसकी बारी आएगी। तो यहाँ पे जो भीम था उसने राक्षस को मार करके उनकी बहुत बड़ी समस्या का हल निकाला था, इसलिए वो बहुत खुश थे। और जब माता कुंती ने को पता चला, या माता कुंती क्योंकि वह माँ थी, उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ क्योंकि भीम ने राक्षस को मारकर पूरे गांव का भला किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। तो अच्छा काम करने की वजह से कुंती ने अपने पुत्र के लिए कहा, या भीम के लिए कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। तो यह था प्रश्न 5। अब हम करेंगे प्रश्न 6। बच्चों, प्रश्न 6 है कि पांडवों की माता पांडवों की माता म पर आ की मात्रा, त पर आ की मात्रा, माता का नाम या का क्या नाम था? क्या नाम था? तो अभी तक हम काफी बार बोल चुके हैं पांडवों की माता का नाम। तो पांडवों की माता का नाम क्या था बच्चों? पांडवों का नाम कुंती था। तो बच्चों, हमारा प्रश्न है पांडवों की माता का क्या नाम था? तो हम लिखेंगे पांडवों की माता का नाम, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 6। पांडवों पपरा की मात्रा ड वो, पांडवों की माता का नाम, की माता का नाम कुंती। पांडवों की माता का नाम कुंती था। पांडवों की माता का नाम कुंती था। तो इस तरह से बच्चों, यह था हमारा छठा प्रश्न। कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उन्हें उस पर गर्व है? कुंती ने भीम से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भीम ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया था। पांडवों की माता का नाम क्या था? पांडवों की माता का नाम कुंती था। उसके बाद बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है राक्षस को गुस्सा क्यों आया? राक्षस को गुस्सा क्यों आया? हमारा 7वां प्रश्न है राक्षस को गुस्सा क्यों आया? प्रश्न 7, राक्षस को गुस्सा क्यों आया? उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 7 में हम लिखेंगे राक्षस को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि राक्षस के लिए लाया भोजन भीम खुद खा रहे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे राक्षस को गुस्सा, ग पर छोटे की मात्रा, आधा स और पूरा स, गुस्सा। राक्षस को गुस्सा इसलिए आया, आया क्योंकि राक्षस के लिए लाया, ल पर आ की मात्रा, लाया भोजन,
भ पर उ की मात्रा भोजन, भीम भ पर बड़ी की मात्रा भीम, खुद ख पर छोटे की मात्रा खुद, खुद खाने, खाने लगे, खाने लगे थे। तो बच्चों राक्षस के लिए जो भोजन भीम लाए थे वह खुद खाने लगे, इसलिए राक्षस को गुस्सा आया। तो बच्चों इस प्रकार हमने पाठ 13 बहादुर भीम के प्रश्नों को दोहरा लिया है। सिर्फ एक प्रश्न बचा है जो हम अपने अगले वीडियो में दोहराएंगे। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा और लिख करके याद कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रश्न भी उत्तर भी याद हो जाए और आपको मात्राएं भी याद हो जाए। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।